गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल टॉपिक आपके सामने रख रहा हूं। इकोनॉमिक्स के अंदर अगर क्लास 12 की इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो एक या दो बार पढ़ने में अच्छे से समझ में आ जाते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 4 बार पढ़ लीजिए, 5 बार पढ़ लीजिए, लेकिन बच्चों की नींद हराम जरूर करते हैं। फिर भी नींद हराम करते हैं, 5 बार पढ़ने के बाद भी थोड़ा सा डाउट उसमें रह जाता है। तो आज मैं एक ऐसा टॉपिक ले रहा हूं जिसके अंदर पहले तो मैं आपको एक वीडियो में उसका इंट्रो दूंगा और उसके बाद जो अगले वीडियोस होंगे उसके अंदर बहुत सारे डायग्राम्स। ये चैप्टर डायग्राम्स के लिए मशहूर है और मैं अपने स्टूडेंट से क्या बोलता हूं जब ये चैप्टर आता है कि हेलीकॉप्टर वाला चैप्टर आ गया। आप कहेंगे इकोनॉमिक्स में हेलीकॉप्टर? भाई इसमें जो डायग्राम्स है ना वो उसके अंदर लाइंस कुछ ज्यादा ही है। अब बड़ी सारी लाइंस को एक साथ देखने पर ऐसा लगता है जैसे हेलीकॉप्टर भाग रहा है वहां पर। ठीक है, तो आप भी ऐसा बोल सकते हैं, इट्स योर चॉइस। चैप्टर का नाम है प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर वो कंसेप्ट बताऊंगा कि जब एक मार्केट के अंदर डिमांड और एक मार्केट के अंदर सप्लाई, जब ये दोनों बिल्कुल आमने सामने आ जाती हैं और ये दोनों एक ही डायग्राम के अंदर मुझे दिखाना होता है, तो फिर यहां पर किस कंसेप्ट से हम प्राइस और क्वांटिटी को निकालते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है, जब आपने डिमांड का डायग्राम देखा था, डिमांड की थ्योरी पढ़ी थी, तब हम सिंपल बोलते थे प्राइस और क्वांटिटी, और हम बोलते थे डिमांड जो है उसका एक रूल है कि प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन है। प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी गिरेगी, प्राइस गिरेगा, क्वांटिटी बढ़ेगी। फिर हमने पढ़ी सप्लाई। सप्लाई में क्या रूल पड़ा? दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस गिरेगा, क्वांटिटी गिरेगी। ठीक है, ये कंसेप्ट तो हमें क्लियर हो गया। अब यहां पर क्या होना है, डिमांड और सप्लाई, अब ये दोनों पावर्स अब आपकी एक साथ दिखेंगी आपको। देखिए कैसे डायग्राम बनाना है हमने। ये हमने एक डायग्राम बनाया, यहां पर मैंने एक डिमांड कर्व बनाया। आपको पता है डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। एक सप्लाई कर्व बनवाया, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और इन दोनों ने जहां पर इंटरसेक्ट किया वहां पर एक इक्विलिब्रियम प्राइस नजर आया मुझे और एक इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और यहां पर मैंने इसको नाम दिया ई। ई का मतलब इक्विलिब्रियम। अब आप क्वेश्चन करेंगे, बच्चे क्वेश्चन करते हैं मुझसे कि सर ये वाला प्राइस और इस क्वांटिटी को आपने इक्विलिब्रियम क्यों बोला? इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ऐसा क्यों बोला? अब देखते हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए आपके कहने पर मैं प्राइस को बढ़ा देता हूं, यानी मैं इस प्राइस को इग्नोर करता हूं, मैं कोई एक नया प्राइस ले लेता हूं कि चलो उस प्राइस पर देखते हैं इक्विलिब्रियम आता है या नहीं आता है। देखते हैं, जैसे ये प्राइस यहां हुआ, अब देखिए मैंने यहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों को इससे जोड़ दिया है, और यहां पर मैं क्वांटिटी को भी इससे जोड़ रहा हूं। क्या देखा मैंने? जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ, जो डिमांड पहले इस पॉइंट पर थी वो डिमांड चली गई इस पॉइंट पर। अब आपको वो रूल याद आ जाना चाहिए। डिमांड का रूल क्या है? प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी कम होगी। क्वांटिटी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई क्योंकि प्राइस बढ़ गया। अब इसके अपोजिट सप्लाई में क्या हुआ? जैसे ही प्राइस बढ़ा, सप्लायर ने पहले इतनी क्वांटिटी सोची थी सप्लाई करने की, अब उसने सोचा मैं इतनी क्वांटिटी सप्लाई करता हूं, यानी कि जब प्राइस बढ़ा तो सप्लाई की क्वांटिटी बढ़ गई। ये सप्लाई का रूल है, प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अब देखो, इस पॉइंट पर प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो गई है, प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ गई है, तो मार्केट में हो क्या रहा है?
अगर हम इसको अंदाजा लगाएं, मान लीजिए मैं यहाँ पर 100 लिखता हूं, यहाँ पर 70 लिखता हूं और यहाँ पर मैं 130 लिख देता हूं। मार्केट में क्या हो रहा है, इस प्राइस पर 15 रुपए प्राइस पर 130 क्वांटिटी बाजार में अवेलेबल है बेचने के लिए, लेकिन कस्टमर कितने तैयार है लेने के लिए, सिर्फ 70। तो कौन सी सिचुएशन आ गई, ये जो यहां पर आपको गैप दिख रहा है, इस गैप का नाम होता है एक्सेस सप्लाई। ठीक है, इसका मतलब मार्केट में सामान ज्यादा है, खरीदने वाले कम है। अब आप बताइए, अगर मार्केट में सामान ज्यादा होगा, खरीदने वाला आ नहीं रहा होगा, तो बेचारा दुकानदार क्या करेगा, अंडरस्टूड, वो प्राइस को गिराएगा, क्योंकि उसको अपना स्टॉक क्लियर करना है। हम बहुत सारा पैसा अपने स्टॉक में अगर रख देंगे इन्वेस्ट करके या फंसा कर, हम फंसाना वर्ड क्यों यूज करेंगे कि यार सामान बिक नहीं रहा तो मेरा पैसा फंस गया, तो भैया मेरा तो नुकसान है। तो हम क्या करेंगे, प्राइस को गिराएंगे। प्राइस नीचे आते ही सप्लाई थोड़ी सी कम होगी, लेकिन डिमांड बढ़ेगी और वापस इसी पॉइंट के ऊपर फिर से मिल गई। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एक नया प्राइस लेता हूं, 5 रुपए का प्राइस, यानी कि प्राइस गिरा दिया। अब देखते हैं क्या होता है। फिर से देखिए, ऐसे प्राइस होने पर लोगों ने डिमांड तो बढ़ा दी, लेकिन सप्लायर ने अपनी सप्लाई कम कर दी। सप्लायर बोलता है इस प्राइस पर तो मैं ज्यादा नहीं बेचूंगा, कस्टमर कहता है इस प्राइस पर तो मैं डबल भी खरीद सकता हूं, ये तो मेरे लिए बड़ा शानदार काम है। ये तो ऐसा हो गया जैसे सेल लग गई। भाई सेल तो कस्टमर को पसंद होती है, लेकिन सप्लायर को ये सेल पसंद नहीं होती। सप्लायर तो परेशान हो जाता है क्योंकि उसका नुकसान है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, बेचने वाले कम, खरीदने वाले ज्यादा, और ये सिचुएशन मेरी बन जाएगी एक्सेस डिमांड। बाजार में डिमांड ज्यादा है, बेचने वाली जो सामान की क्वांटिटी है वो कम है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, प्राइस बढ़ेंगे। जैसे प्राइस बढ़ेंगे, लोगों की डिमांड थोड़ी कम होगी, सप्लाई थोड़ी ज्यादा होगी, और फिर से यहां पर आ गए। ठीक है, अब देखा आपने, अगर प्राइस बढ़ा तो भी कुछ गड़बड़ हुई और वापस इक्विलिब्रियम पर आए, प्राइस घटा तो भी कुछ गड़बड़ हुई और वापस हम इक्विलिब्रियम पर आ गए। तो इसलिए इस पॉइंट को जहां पर ई लिखा हुआ है हमने, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है यहां पर कस्टमर भी खुश, इतनी क्वांटिटी कस्टमर भी लेना चाहता है और सेलर बेचना भी चाहता है, और इस प्राइस पर दोनों सेटिस्फाइड है। बात समझ में आई? तो अब आपको देखिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। तो वो ये हो गया प्राइस डिटर्मिनेशन, मैंने प्राइस डिटरमाइन किया। या क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, वो भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय द कंसेप्ट ऑफ एक्सेस सप्लाई लॉजिक। तब हम ये नहीं बनाएंगे, ठीक है, ये नीचे वाला जो मैंने आपको दिखाया बनाकर ये मत बनाना, सिर्फ ऊपर का। और अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, तो ये ऊपर वाला मत बनाना, सिर्फ ये बनाकर दिखा देना। ठीक है, अगर ये दोनों आ गए तो 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा, इन दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा तो 3 मार्क्स का, और प्राइस डिटर्मिनेशन पूछा जाएगा तो 4 मार्क्स का। जब प्राइस डिटर्मिनेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो जरूरी नहीं है कि आप यहां पर एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई लिख दें, बट ये लिखने में कोई नुकसान भी नहीं है क्योंकि इसके नंबर नहीं कटेंगे। आपने अपने क्वेश्चन आंसर लिखते हुए इन दोनों को समझाना नहीं है, तब सिर्फ यहां लिख देना है कि इट क्रिएट्स अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई या फिर एक्सेस डिमांड। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? कोई भी क्वेश्चन होगा, आप इस वीडियो को जब देख रहे हैं तो नीचे देखिए कमेंट सेक्शन है, आप उसमें कमेंट डाल दीजिए, अपनी कोई क्वेरी डाल दीजिए, या फिर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए अपनी क्वेरी। मैं अपना नंबर बता देता हूं आपको, आपका जैसी क्वेरी आएगी या तो मैं आपको पर्सनल रिप्लाई कर दूंगा या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बता दूंगा। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9871384385। ठीक है, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बस आप उसके अंदर ना ये लिख देना कि कौन से वाला वीडियो देखा। मैं बहुत सारे वीडियोस डाल रहा हूं पूरी इंडिया में, और अगर बाहर के देशों की बात करूं तो लैटिन अमेरिका, अमेरिका, मैक्सिको, आयरलैंड, ऐसे बहुत सारे देशों में मेरे वीडियोस देखे जा रहे हैं, बहुत खुशी होती है।
मेरी कोशिश है कि बच्चों को कंसेप्ट इतनी आसानी से समझाया जाए कि बच्चे को A to Z सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो आई एम एट योर सर्विस, आप मुझे यहाँ पर इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए। हाँ, आप ये जरूर बता देना कि मेरा जो मैंने वीडियो देखा था वो था प्राइस डिटर्मिनेशन, मैं हर वीडियो के ना नाम अलग अलग लिखे जा रहा हूँ, ताकि आप उसका नाम बताएंगे तो मुझे पता चल जाएगा। और वैसे भी जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे तो क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि आपका क्वेश्चन किस टॉपिक से है, राइट। चलिए अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, और मैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी चैप्टर के अंदर जो हेलीकॉप्टर वाले डायग्राम है, आपको बड़ा मजा आएगा उसके अंदर। हेलीकॉप्टर वर्ड एक्चुअली मैं बोलता इसलिए भी हूँ कि जो बच्चे हैं ना थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, मतलब हंस पड़ते हैं, हेलीकॉप्टर, दे आर अम्यूज्ड, हेलीकॉप्टर इकोनॉमिक्स में कैसे आएगा, तो वो जरा देखने में मजा आता है, बस इसलिए बोलता हूँ, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको हेलीकॉप्टर वाले डायग्राम सारे कराऊंगा। चलिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।